सहारनपुर के बहुजन समाज पार्टी के मंडल कार्यालय पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर तमाम जो वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता, वो यहाँ पर हैं। शेड्यूल तय किए जा रहे हैं कि आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर क्या कुछ प्रोग्राम करने हैं, क्या कुछ ड्यूटियां रहेंगी, कैसे जनता के बीच में जाएंगे और कैसे उनको एकजुट करेंगे। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं, इस पर सीधे चर्चा करेंगे जो बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है। पहले बात कर लेते हैं सरफराज इब्राहिम जी से। आते ही काम में लग गए आप लोग, लखनऊ से लौटते ही, और मैं देख रहा हूँ कि शेड्यूल तय हो रहा है आने वाले दिनों में क्या कुछ करना है। बस आते ही काम मिलने लगे, वहां भी काम पे गए थे हम। वहां भी काम पे गए थे, जाने से पहले भी काम था, अब भी काम है। हमें 2027 की सरकार बनानी है तो आंखें खुली रखनी पड़ेंगे हमें। तो शेड्यूल तो जो हमारी पार्टी का जो बूथ कमेटी का संगठन का काम चल रहा, हम उस काम पे अपना जोर दे रहे हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर बूथ मजबूत होगा तो हम वोट निकालने में सक्षम होंगे। वोट निकलेंगे तो सरकार बनाने में सक्षम होंगे। 14 अप्रैल को कार्यक्रम लखनऊ में था, आप लोग गए थे वहां पर भी, आपने भी नीला गमछा डाला हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता भी जो है अखिलेश यादव, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी नीले गमछे में नजर आए थे इस बार। ये तो असली वर्दी है बहुजन समाज वालों की। असली वर्दी वो वाली वर्दी है जो ब्याह शादियों में फिरते हैं ना, वो नकली वर्दी पहन के बहरूपिया, वो बहरूपियापन कर रहे हैं अपना, वो बहरूपियापन दिखा रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। लेकिन लोगों को पता है कि ये बहरूपिया है, असली कौन है नकली कौन है। तो वो तो अपना एक ड्रामेबाजी उनकी है ही। पहले तो नाम बदल दो, बाबा साहब के नाम से जिले बनाए उनका नाम बदल दो, मान्यवर साहब के नाम से जिले बनाए वो बदल दो, फूले जी के नाम से बनाए वो बदल दो। मतलब दुनिया भर की तुमने पहले तो अपने, मैं कहना नहीं चाहता कैमरे के सामने, पहले तो आपने गलतियां की, उसके बाद अब आप अपनी गलतियां सुधारने के लिए बाबा साहब के विचारों को दिखाना चाह रहे हैं कि हम विचारों वाले हैं, जबकि विचारों के अलट पलट लोग हैं वो। मेरे गौतम जी बताइए कि समाजवादी पार्टी के लोग भी अब नीले गमछे में नजर आ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं नीले गमछे बाजार में। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप, अच्छी बात यह है कि आप अपने चैनल से जो बात है सही सही दिखाते हो। रही बात जिस पार्टी का आपने नाम लिया, वो पार्टी अगर आज बाबा साहब के जन्मदिन पर गमछा डाल रही तो शायद उनकी या तो यारदाश्त कमजोर है। कि यारदाश्त क्या कमजोर है? क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी अगर कोई है, बाबा साहब का के जिन्होंने बाबा साहब को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, और बहन कुमारी मायावती जी ने अपना गुरु कहती हैं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी। मान्यवर साहब काशीराम जी की धरोहर है, बाबा साहब मान्यवर काशीराम जी की धरोहर है, और मान्यवर काशीराम साहब की अनुयायी है बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने बाबा साहब को के विचारों पर चलकर आज पूरा देश, पूरा पूरा बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिजीवी में जो भी ब्राह्मणों, ब्राह्मण समाज के पत्रकारों की डिबेट देख रहा था मैं, उस पत्रकार का भी धन्यवाद करा। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर अगर बाबा साहब की कोई सच्ची अनुयायी है तो बहन कुमारी मायावती जी है। और आज के लोग तो सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। मैं अखिलेश यादव जी को आपके चैनल से पूछना चाहता हूं और उनके अनुयायियों को कि एक मूर्ति दिखाए बाबा साहब की, जो पूरे भारत में समाजवादी पार्टी के लोगों ने अगर कहीं कोई मूर्ति अपने पैसे से लगाने का काम किया हो तो वहां पर वो बाबा साहब की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग भी अगर उन्होंने कोई बाबा साहब की मूर्ति लगाई हो तो वो कर सकते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी तो जैसे उन्होंने अभी वो किया है, कर रहे हैं, वो सिर्फ वोट की राजनीति है, और वोट की राजनीति सब लोग कर रहे हैं। हमारी सरकार 100% आएगी, लेकिन अगर सरकार आए ना आए, माननीय बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज के लोग, ये मिशन के मूवमेंट के लोग हैं, 20 लाख से ऊपर लोग थे वहां पर। 20 लाख से ऊपर लोग जब थे, जब बहन जी नहीं आई, रात को 11 बजे तक लोग वहां बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर रहे थे। ड्रामा नहीं कर रहे थे वो लोग, ना नाटक कर रहे थे वो लोग, उनके दिल की आवाज थी, वो दिल से चाहते हैं बाबा साहब के। जो अनुयायी बहुजन समाज पार्टी के जो कार्य करता है, वो बाबा साहब को रात को 11 बजे तक, 14 अप्रैल को रात को 11 बजे तक वहां अगर पुष्प अर्पित कर रहे तो सच्चे अनुयायी है। वो नहीं जो नीला गमछा डाल दिया। बाबा साहब का नीला कलर बाबा साहब ने दिया, मान्यवर काशीराम साहब ने नीला कलर दिया, और बहुजन समाज पार्टी ने भी नीला किए दिया। जो दूसरे कलर है वो नीले पर चढ़ते ही नहीं, नीले पर कोई कलर नहीं चढ़ता, और ना नीले जो कार्यकर्ता है नीले गमछे वाले, उन पर भी कोई कलर नहीं चढ़ने का। और बहुजन समाज पार्टी के बसपा के जो अनुयायी है उन पर भी कोई कलर नहीं चढ़ने का। तो इसलिए अब कमरा कलर चढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन पर कोई कलर नहीं चढ़ने का। 2027 में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी। बीजेपी ने भी इस बार घोषणा की थी उत्तर प्रदेश के अंदर, मुख्यमंत्री ने, कि अभी जो जहां पर छतें नहीं है बाबा साहब की, जहां मूर्तियां लगी उनके ऊपर छत लगवाई जाएंगी और वहां पर उनकी साफ सफाई भी कराई जाएगी।
ये तो माननीय बहन जी ने बहुत पहले काम कर दिया था। ये तो अब लुभावने वादे करके इनको दिख रहा हमारी सरकार जा रही है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के लोगों के पीछे पड़ रहा है, दलित समाज के लोगों के पीछे पड़ रहा है कि भाई हमें वोट दो। वो लुभावने वादे कर रहे हैं, लेकिन ये लोग लुभावने वादों में नहीं आने के, क्योंकि इन्हें पता है माननीय बहन जी ने जो सम्मान इन लोगों को दिया है वो सम्मान कहीं नहीं मिल सकता। अच्छा, 2-4 लोग तो हर जगह होते हैं, वो कोई भी किसी भी बिरादरी में, किसी भी समाज में, किसी भी पार्टी में सब लोग होते हैं जो दूसरे जगह जाना काम करते हैं, उनकी कुछ मजबूरी होती हैं, लेकिन वो भी जब चुनाव का टाइम नजदीक आता है सब लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करते हैं। और ये जो बीजेपी, सपा, कांग्रेस, ये सब लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार आते हुए देख के इन लोगों को खतरा हुआ, तो इसीलिए आपने देखो 14 अप्रैल को हर जगह बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक थे। तो ये भी बहुजन समाज पार्टी की देन है, नहीं तो इनको तो ये तो आपको सब पता कि कोई बाबा साहब को कुछ कहता था, कोई अंबेडकर पार्क को अय्यासी का अड्डा बताता था, यही बताते थे जो आज नीला गमछा डाल रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री। और आज इनको अपनी हैसियत पता लग गई कि बिना बहुजन समाज के लोगों के कोई सरकार नहीं बना सकता। आखिरी सवाल रजनीश भाई से लूंगा, क्या कहेंगे आप जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने इस बार जो कार्यक्रम किए और वहां पर नीले गमछे में नजर आए नेता? देखिए, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसकी विचारधारा लोहियावादी विचारधारा है। ये वही भाजपा पार्टी है जिसकी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी विचारधारा गांधीवादी विचारधारा है। लेकिन तीनों अपनी विचारधारा छोड़कर, जिन्होंने गांधीवादी विचारधारा कांग्रेस की, जिन्होंने बाबा साहब को, उनके अर्दली को सामने खड़ा करके उनको चुनाव हराने का काम किया, यही वही भाजपा है जनसंघ से जो निकली है, जिन्होंने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को जलाने का काम किया। और ये वही लोहियावादी समाजवादी की विचारधारा है जिन्होंने बाबा साहब के नाम पर बने अंबेडकर पार्क को अय्यासी का अड्डा बताने का काम किया था। लेकिन ये सब अपनी विचारधारा छोड़कर अंबेडकरवादी विचारधारा क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि इनको पता है ये सब विचारधारा है फर्जी विचारधारा है। असली विचारधारा अंबेडकरवाद की विचारधारा है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने और माननीय बहन जी ने शुरू किया था, और उनको लेकर चल रही है। असली ताकत अंबेडकर विचारधारा में। और 21वीं सदी पहले ही कहा गया था कि अंबेडकरवाद की 21वीं सदी होगी और 21वीं सदी अंबेडकरवाद की होगी। सब पार्टियां जितनी भी अपनी विचारधारा छोड़कर अंबेडकरवाद की विचारधारा को अपनाने का काम कर रही है। जो कल तक की अंबेडकर साहब जी का विरोध करते थे, आज उनको अपना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि इनको दिख गया है कि इसके बिना काम नहीं हो सकता। ये एक यही मानवतावादी सामाजिक परिवर्तन और भाईचारे की जो बंधुता है उसको लेकर चलने की विचारधारा अंबेडकर विचारधारा सबकी सब विचारधारा बंटवारे की है, पूंजीवादी है, फांसीवादी है। सब की सब विचारधाराओं में कोई ना कोई कमियां है, लेकिन अंबेडकरवाद की विचारधारा एक शुद्ध विचारधारा है जिसको एक जमीन से लेकर ऊपर तक की हर आदमी को ये एक समानता का हक देती है। इस तरह से ले सबको साथ में चलती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जिससे समाजवादी पार्टी ने 14 अप्रैल को नीले गमछे में नजर आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस पर बिखर गए हैं बसपा के लोग और तंज बड़ा कस दिया है। और साथ ही साथ दावा वही है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री मायावती ही बनेगी। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास दुबे। मेघदूत सतरीठा शैम्पू, ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू।